महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जो प्राचीन भारत में रहता था। वह एक भैंसे की सर वाला राक्षस था और उसके पास कई जादुई शक्तियाँ थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग के देवताओं को भी हरा दिया था। नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति के साथ महिषासुर की भी प्रतिमा होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता की मूर्ति के साथ महिषासुर की प्रतिमा क्यों होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि महिषासुर थे कौन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दानव दैन्यु से। दानव दैन्यु के वंश में रंभा और करम्बा नामक असुर जन्मे। दोनों भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। वे दोनों भाई अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि वो तपस्या करेंगे। रंभा ने अग्निदेव की साधना शुरू कर दी और उनके भाई करम्बा ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए जल में कठिन तपस्या करना आरंभ किया। दोनों भाई की इस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने दोनों को मारने का सोचा। करम्बा जो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे उनका वध करने के लिए इंद्र जी ने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और उस मगरमच्छ के रूप से उन्होंने करम्बा का वध किया। इंद्रदेव जी ने रंभा को मारने के लिए बहुत कोशिश किया परंतु वे सफल नहीं हुए। रंभा ने अपनी तपस्या जारी रखी। कुछ समय के बाद उनकी तपस्या सफल हो गई तथा उनके सामने अग्नि देवता प्रकट हुए और रंभा से कहा कि तुमको क्या वरदान चाहिए मांगो। रंभा ने एक विचित्र वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, मुझे शक्ति के साथ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत का कारण सिर्फ कोई मरा हुआ व्यक्ति ही बने। अग्निदेव ने यह वरदान दे दिया परंतु रंभा इससे संतुष्ट नहीं हुए। उसने आगे बोला, हे अग्निदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे तेज और बलवान पुत्र होने का गौरव प्राप्त हो। अग्निदेव ने रंभा को ये वरदान भी खुशी खुशी दे दिया। अग्निदेव ने कहा, हे रंभा, यहाँ से जाते हुए तुम्हें जो पहली स्त्री मिलेगी उनसे ही तुम्हारा विवाह होगा और उनसे ही तुम्हें एक शक्तिशाली पुत्र की भी प्राप्ति होगी। अपने मन अनुसार वरदान मिलने के बाद रंभा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक महिषी यानी भैंस घास चरती हुई दिखाई देती है। रंभा उनसे विवाह कर लेता है। कुछ समय के बाद रंभा को अपने वरदान पर अहंकार होने लग गया। उन्होंने देवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक युद्ध में वह देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। देवराज इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया जो उसके लिए मौत का कारण बना। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय के बाद महिष ने एक बालक को जन्म दिया जिसका सिर तो महिष की तरह था पर धड़ मानव का। जन्म से ही वह अत्यंत शक्तिशाली और तेज था। इस बालक का नाम महिषासुर पड़ा। बचपन से ही महिषासुर में रूप बदलने की शक्ति थी। जल्द ही उसकी बातें देवी देवताओं के बीच होने लगी और फिर वह महिषासुर देवगुरु शुक्राचार्य की नज़र में आ गए। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी असलियत पहचान ली और उन्होंने उसे कठोर तपस्या करने की सलाह दी। महिषासुर वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वह अपने तपस्या में सफल भी हो गया। अपनी कठोर तपस्या में सफल होने के बाद ब्रह्मा जी महिषासुर के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान मांगने को कहा तो महिषासुर बोला, हे ब्रह्मा जी, मुझे असीमित शक्ति के साथ यह वरदान दीजिए कि मुझे मौत सिर्फ तब आए जब कोई मेरी हत्या करे, पर मेरी हत्या देव ना कर सके और ना ही हरि और ना ही आप मेरी हत्या कर सके। मेरी हत्या सिर्फ वह नारी कर सके जिसका जन्म पुरुष से हुआ हो। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दे दिया और वह अपने लोक लौट गए। रंभा के बाद महिषासुर असुरों का राजा बन गया और उसने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। उसकी सेना
बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और वह अपनी सेना के साथ सबको पराजित करने लगा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको हराना अब ना के बराबर था। कुछ समय के बाद उसने स्वर्ग में आक्रमण करने का सोचा। स्वर्ग लोग वह लोग हैं जहाँ देवी देवताओं का निवास है। सारे सुख वैभव यहाँ पाए जाते हैं। देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती इसी लोक में है। महिषासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करके उसने एक बड़ा हवन करवाया और वह स्वर्ग की ओर अपनी पूरी सेना के साथ बढ़ने लग गया आक्रमण करने के लिए। जब देवराज इंद्र को ये सूचना मिली तो यम, वरुण और अग्निदेव के साथ में मिलके वे ब्रह्मा जी से मिलने गए। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को महिषासुर के वरदान के बारे में बताया और कहा कि कोई भी सेना महिषासुर की सेना को नहीं हरा सकता। युद्ध के समय महिषासुर का वरदान उसकी सेना की भी रक्षा करेगा, उनको कोई भी आहत नहीं कर सकता। पर देवराज इंद्र ने युद्ध करने का फैसला किया और अपनी देव सेना को महिषासुर से युद्ध करने का आदेश दिया। परंतु इंद्र यहाँ कमज़ोर साबित हुए। युद्ध में कमज़ोर पड़ते देख देवों की मदद शिवगणों ने करी, पर शिवगण भी अपनी अपार शक्ति के बावजूद वरदान का सामना नहीं कर सके। धीरे धीरे सभी देवता पराजित हो गए। महिषासुर ने अमरावती पर अपना कब्जा जमा लिया। देव सेना पराजित हो गए और महिषासुर अमरावती का राजा बन गया। पर महिषासुर यहाँ तक ही नहीं रुका। उसने महालोक पर भी आक्रमण करके उसे अपना अधीन कर लिया। महालोक सद्गुण का एक बड़ा केंद्र है। धरती में आने वाले ज़्यादातर अवतार इसी लोक से आते हैं और अपना मकसद पूरा होने के बाद वापस इस लोक में चले जाते हैं। इस लोक से आत्माएं धरती में अवतार लेती है और मानव का कल्याण करती है। समय के साथ जनलोक में भी महिषासुर का राज्य हो गया और तीसरा स्वर्ग भी महिषासुर ने कब्जा लिया। अब महिषासुर अति उत्साहित होकर तपलोक में आक्रमण करने का सोचने लगा। पूरे संसार में सब उथल पुथल हो गया। महिषासुर अपनी शक्तियों का उपयोग दुनिया पर विजय प्राप्ति करने के लिए करने लगा। यह सब देख के त्रिदेव चिंता में पड़ गए और महिषासुर को रोकने के लिए एकत्रित हुए। सभी देव भी उनके साथ उपस्थित हुए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि वो त्रिमूर्ति से मदद लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। सभी देवता त्रिमूर्ति के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। इस प्रकार दुर्गा जी का जन्म हुआ। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वे सबसे ज़्यादा ताकतवर भगवान माने जाते हैं। उन्हें शिव जी का त्रिशूल मिला, विष्णु जी का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, पर्वतों के देवता हेमवंत से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे ही एक एक कर शक्तियों से वे दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। सभी देवों ने दुर्गा जी से अपने संकटों के बारे में बताया। उन्होंने महिषासुर को रोकने की प्रार्थना की। माता दुर्गा ने देवताओं की मदद करने के लिए महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर और माता दुर्गा के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। 9वें दिन दुर्गा जी ने महिषासुर को युद्ध में हरा दिया और अंत में उनका वध कर दिया। मगर महिषासुर के मरने के बाद उसका खून जमीन पर गिरने लगा और हर बूंद खून से एक नया महिषासुर प्रकट हुआ। यह देखकर माता दुर्गा को क्रोध आ गया और उनके क्रोध से ही महाकाली प्रकट हुई। महाकाली ने महिषासुर के खून को पीना शुरू किया और उसके हर एक बूंद खून से प्रकट होने वाले महिषासुर को भी मार डाला। इस प्रकार माँ काली ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। माता दुर्गा और माँ काली एक ही हैं। माँ दुर्गा शांति समृद्धि की देवी है, जबकि माँ काली बुराई और अत्याचार को नष्ट करने वाली देवी है। महिषासुर को पराजित करने के बाद माँ दुर्गा अपने स्वर्गीय निवास स्थान
कैलाश पर लौट जाती हैं तथा सभी देवों को अपना अपना राज्य वापस मिल जाता है। महिषासुर के वध को हर साल बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ दुर्गा पूजा में मनाया जाता है। यह त्यौहार 9 दिन तक चलता है और इसे पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको महिषासुर के जीवन की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।